भी दुरुस्त करती है और अमल को भी दुरुस्त करती है। ये आले मोहम्मद क्या है? अच्छा हाँ, एक बात तो मैं कह दूं, अचानक याद आया, चले जहाज उड़ जाए तब भी मैं रिस्क ले लूंगा इस मसले की वजह से। आजकल कुछ लोग एक ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं, दोस्त और मुहिब बनकर, शायद नासमझी में आले मोहम्मद से अली को निकाल रहे। अली नहीं, आले मोहम्मद। अरे जिस अली की विलायत की वजह से नमाज रुकी खड़ी है, का सबसे अहम इबादत नमाज खालिसतन अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, लेकिन जब तक कि अली पर भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद कह के दुरूद न भेजोगे, तुम्हारी अफजल तरीन इबादत भी रोक ली जाएगी। लोग कह रहे हैं नहीं, अली तो है ही नहीं आले मोहम्मद। क्यों? कहा कि नहीं, हम अली का अलग से तस्करा करेंगे, अली का जिक्र क्यों नहीं है नमाज? तो ये आले मोहम्मद क्या, आले मोहम्मद में क्या अली नहीं है? कहा नहीं। अगर आपने कहा नहीं है तो एक बात समझिए, आपने नमाज में अली को शामिल कर लिया और बाकी हर जगह इस्लाम से अली को खारिज कर दिया। जितनी हदीसें आले मोहम्मद की फजीलत की आई, सबसे अली निकल गए, वो अब अली के बारे में नहीं हुई। अगर हदीस आई मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, इसमें अली शामिल नहीं। अली की मोहब्बत में मरने वाला इस हदीस में नहीं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आले मोहम्मद में अली है ही नहीं, अली का अलग से जिक्र करना। सहीफा कामिला जहां जहां चौथे इमाम ने मोहम्मद का जिक्र किया है, आले मोहम्मद का जिक्र किया, आपने कहा नहीं। सहीफा कामिला में से चौथे इमाम ने खास तौर पर अपने दादा को निकाल दिया, अली का जिक्र ना होने पाए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं आले मोहम्मद में अली शामिल ही नहीं है। अरे एक नमाज में एक जुमला कहकर आप पूरे इस्लाम से अली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह नादानी की मोहब्बत है, यह नासमझी की मोहब्बत है। कहां कहां लफ्ज़ आले मोहम्मद आया है, वह उसमें आप क्या करेंगे? चौथे इमाम की दुआ तो आप नहीं बदल सकते ना, पूरी सहीफा कामिला आपके पास है। आका हुसैन की दुआ तो नहीं बदल सकते ना, पूरी दुआ अरफा आपके पास है। हर जगह अली शामिल है आले मोहम्मद होकर, इसलिए कि ऐलान विलायत है अली से लेकर इमाम ज़माना तक पूरे 12 इमामों को मानने का नाम, और ये आले मोहम्मद में आता है। वो नासमझ, वो नादान दोस्त जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वह आले मोहम्मद पढ़कर भी कहता है कि नमाज में अली कहाँ है? आले मोहम्मद में अली है। आले मोहम्मद शुरू अली से हुआ करते हैं, अली आगाज है आले मोहम्मद का, और आपने निकाला। लेकिन दो चीजें हो गई, अकीदा नामुकम्मल है जब तक कि अली ना हो, अमल नामुकम्मल है जब तक कि अली ना हो। और अली कैसे आपको अली को मानना है? जैसा नमाज ने सिखाया, बस ये एक जुमला मारिफत विलायत। नमाज ने कैसा सिखाया? नमाज ने ऐसा सिखाया कि नमाज आप पढ़ रहे हैं खुदा के हुक्म से, हंसी आ रही है नहीं हंसेंगे, रोना आ रहा है नहीं रोएंगे, भूख लग रही है खाना नहीं खाएंगे। भाई नमाज में आप क्या करते हैं? प्यास लगेगी पानी नहीं पिएंगे, पीछे कोई आवाज आ रही है मुड़ के नहीं देखेंगे। जो इंसान की फितरी ख्वाहिशात हैं, भूख, प्यास, हंसना, रोना, और जो इंसान को बोझ वाली ख्वाहिशात लगती हैं, औरत के लिए हिजाब, मर्द के लिए सोने की अंगूठी, नमाज में आपको सारी चीजों का ख्याल करना। भाई यही नमाज ट्रेनिंग है विलायत की। आले मोहम्मद को इस तरह मानो जैसे वो नमाज तुमने पढ़ी जो मुकम्मल आले मोहम्मद के नाम पर हुई। भूख लग रही है लेकिन आले मोहम्मद के हुक्म के खिलाफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, प्यास लग रही है आले मोहम्मद के हुक्म के खिलाफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, क़हक़ह लगाने का दिल चाह रहा है आले मोहम्मद के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे जहां क़हक़ह लग रहे हैं, रोने का भी दिल चाह रहा है हर एक पे नहीं रोएंगे, जो रोने के काबिल है उन्हीं पे रोएंगे। आले मोहम्मद सामने देखना है, आले मोहम्मद ने कहा ना दाएं देखेंगे ना बाएं। जो नमाज है ना, ये इटसेल्फ खुद नमाज विलायत की बेहतरीन ट्रेनिंग है। और इसीलिए ये जुमले को मैं फैलाऊं तो 5 मजलिसें तो अभी बन सकती हैं, लेकिन बस एक आखिरी जुमला, इसीलिए जिनसे बढ़ के विलायत को किसी ने नहीं माना, उनसे बढ़कर इताअत का मुजाहिरा भी किसी ने नहीं किया। अहले बैत के बच्चे तक प्यास के आलम में ये नहीं कह रहे, मैं बड़ों की बात नहीं करता, बच्चों की, बच्चे तक प्यास के आलम में ये नहीं कह रहे, छोटे बच्चे, नासमझ बच्चे, वो भी ये जुमला नहीं कह रहे कि मामू या चचा हम बहुत प्यासे हैं, 3 दिन हो गए हमको, जरा सा इसकी बात मान लीजिए, हमें पानी मिल जाए। एक ने भी नहीं, जो थोड़ा सा समझदार हैं, बहुत बड़े नहीं, उन्होंने ये जुमला भी नहीं कहा कि मामू ये रास्ते में मिला था और तो हमने इसके घोड़ों तक को पानी पिलाया।
एक कतरा आब हमें नहीं दे सकता। देखिए विलायत जो नमाज ट्रेनिंग देती है, जो आले मोहम्मद चाहते, जो अल्लाह चाहता, जो हारिस इब्न नोमान ने कहा अपने भाई को हमारा हाकिम बना दिया, वो ये वाली विलायत होती। ये नहीं होती कि दाढ़ी मुंडवाना है तो आले मोहम्मद के हुक्म पे आर्गुमेंट शुरू। ये नहीं है कि मिक्स गैदरिंग में बैठना है तो औरत ने आले मोहम्मद की सीरत पे आर्गुमेंट शुरू कर दी। ये नहीं है कि हराम खाना है तो आले मोहम्मद के तरीके पे एतराज शुरू कर दिया। नहीं, विलायत सही मानों में विलायत करबला में देखिए क्या अंदाज आपको विलायत का नजर आएगा। मगर इस मंजिल पे मजीद जुमले कहने का मकसद है बात को और ताखीर करना। इंशाअल्लाह कल से आप मेरे बयान से बेहतर बयान सुनेंगे, चुनांचे ये सारी चीजें जो रह गई वहां मुकम्मल होंगी। आज मैं खास अंदाज के मसाइब पढ़ना चाहता हूं ताकि 24 मुहर्रम को आका सज्जाद की शहादत की मजलिस में एक जुमला मैंने नामुकम्मल कहा था वो इस्लाह भी हो जाए। किसी ने मुझको बताया नहीं कि मौलाना वो एक चीज रह गई, लेकिन मुझे मालूम था सिर्फ वहां तक पहुंचाने के लिए। और वैसे भी अहले बैत शाम में दाखिल हो गए और पूरे विलायत के साथ, पूरी इताअत के जज्बे के साथ। भाई आका सज्जाद का इतना जुमला काफी कि मैंने पूरे सफर में एक बीबी को भी अपनी नमाज शब तक कज़ा करते नहीं देखा। इतने मोटे कारपेट पे बहुत ही आरामदेह मुसल्ला बिछाकर, पूरा एसी खोलकर मजे के साथ नमाज पढ़ना। और महमिल भी नहीं है, हमारी भी नहीं है, ऊंट की नंगी पीठ पे बीबियां बैठी हैं, हाथ गर्दन से बंधे हैं और उसमें नमाज शब पढ़ना। और ये सिर्फ विलायत वाला ही पढ़ सकता। मगर एक जुमला जो कल मैंने कहा जरा उसको बढ़ा दूं और एक जुमला जो 24 मुहर्रम को कहा जरा उसको मुकम्मल कर दूं। अहले बैत माह सफर की पहली तारीख को शाम में दाखिल हुए। कौन शाम में दाखिल हुए? जो करबला के कैदी थे। नहीं, खाली वो दाखिल नहीं, उनके साथ कोई और भी शाम में दाखिल हो रहा। एक ऐसी दुखियारी बीबी अम्मा है जो मदीने से चली आ रही है इस काफिले के साथ। जब 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला पहुंचा था, ज़ैनब ने कहा था भैया मैं जब से कदम रखा है किसी बीबी के रोने की आवाज सुन रही। हुसैन का जवाब था ज़ैनब मां की आवाज को नहीं पहचाना। शब आशूर जब आधी रात के बाद आका मक्तल का दौरा करने चले, ये अकबर के बर्छी लगने की जगह या कासिम के बदन के टुकड़े होने की जगह, यहां मेरा अब्बास के बाजू कलम होंगे, एक एक जगह। आखिर में पहुंचे ये वो जगह है जहां मैं जुलजना से जमीन करबला पे गिरूं। साथ के साहबी ने कहा मौला लेकिन ये तो लग रहा है कोई सफाई करके गया, कंकर हटाए हैं, पत्थर हटाए हैं। कहा हाँ, मेरी माँ फातिमा अभी से यहाँ आके बैठ गई है और इस जमीन की सफाई की है मेरा लाल। जब जुलजना से गिरेगा कहीं कंकर और पत्थर उसके बदन में न चुभे। एक बीबी है जो चली आ रही है मदीने से साथ साथ। जब राहे शाम में सकीना ऊंट से गिर गई और ज़ैनब घबरा गई, मेरी बच्ची कहां चली गई? तो वही बीबी है जो सकीना को गोद में लेके बैठी हैं। ज़ैनब बेटी घबराना नहीं, तेरी मां फातिमा हर जगह तेरे साथ। जब यह काफिला शाम में दाखिल हुआ और कैद खाने पहुंचाया गया, अहले बैत के शाम में आने को तो आप सुनते हैं, आज मैं उस बीबी के शाम में आने की बात कर रहा हूं। ज़ैनब का लक़ब है शरीकतुल हुसैन। वो बीवी ऐसी हैं, वो शरीकत अली भी थी, वो शरीकतुल हसन भी थी, वो शरीकतुल हुसैन भी थी, वो शरीका ज़ैनब भी है। यही वजह कि जब कैद खाने के निगरान ने कहा मौला आपके घराने की कोई बीबी बाहर आके रात को बैठ जाती और सारी रात मातम करती है, यजीद को खबर मिल गई। ज़ैनब ने कहा सज्जाद बेटा मुझे साथ लेके दिखाना वो कौन बीबी है। और जब आधी रात को ज़ैनब पहुंची, बीबी ने कहा ज़ैनब मैं हूं, तेरे लुटे हुए घर का मातम वो मेरा घर है, मैं तेरे साथ हूं। गर्चे अगला जुमला जो मैं पढ़ के 24 मुहर्रम की मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, ये मेरे बाद वाले अशरे में मसाइब आएंगे, लेकिन बहुत ही मुख्तसर।
और ये वो बीबी जो इस तरह से हर मंजिल पे साथ हैं कि वो सकीना जो रोजाना पूरा दिन रोती है, आधी रात तक रोती है, फिर आधी रात को सो जाती है नमाज शब की अफजल वक्त तक। लेकिन आज जब आधी रात को लेटी तो फौरन घबरा के उठ गई और चारों तरफ देख के कहने लगी, फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ चला गया। ज़ैनब ने कहा, बेटी तुझे पता है तेरा बाबा करबला में है। सकीना कहती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, अभी मैं लेटी थी, मेरी आंख लगी, मैंने ख्वाब में देखा मेरा बाबा आया है। एक जुमला कह रहा है, सकीना बेटी आज हम तुम्हें लेने आए हैं, मगर जो असल मसाइब है, और देख मैं अकेला नहीं आया हूं, ये देख मेरे साथ तेरी दादी फातिमा भी आई है तुझे लेने के लिए। फूफी अम्मा मुझे मजबूरन बस मसाइब यहीं पे खत्म करना पड़े, दो जुमले। फूफी अम्मा मेरा बाबा मेरी दादी को लेके आया, वो कहां चला गया। ज़ैनब घबरा गई। इस जुमले का मतलब जब आप समझ गए तो ज़ैनब तो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे एक बार सकीना खड़ी हुई और कैद खाने के दरवाजे की जानिब चलने लगी। फूफी अम्मा मुझे बाबा की खुशबू आ रही है, मेरा बाबा यहां से आ रहा है। ज़ैनब ने पलट के देखा, दर जिंदा खुला, कनीज़े हुसैन का कटा हुआ सर लेके आ रही हैं। ये यजीद ने इस वक्त भिजवाया है ताकि बच्ची खामोश हो। ज़ैनब ने ये सर लेके सकीना की गोद में दिया। सकीना बाबा के होठों पे होठ रख के रोने लगी। एकदम सकीना खामोश हो गई, एकदम सकीना की आवाज बंद हो गई। ज़ैनब ने घबरा के कहा, सज्जाद जरा देखना मेरी बच्ची को क्या हुआ। अल्लाह किसी जवान और ऐसे साहिब इख्तियार भाई को अपनी नन्ही बहन की हालत न देखा है। मेरा मजलूम आका सज्जाद आगे बढ़ा, सकीना के हाथ पे हाथ रखा, पलट के कहा, फूफी अम्मा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई। मौला हुसैन मैं आपके मसाइब कम नहीं कर रहा, करबला में सारा दिन आपने लाशें उठाए, मगर वो मर्दों के लाशें थे ना, अकबर का लाशा, कासिम का लाशा, हबीब का लाशा। हाय मेरा मजलूम आका सज्जाद, लाशें इसने भी उठाए हैं, मगर औरतों के लाशे। आज जिंदान शाम में सकीना का लाशा, कल मदीने में माँ रबाब का लाशा, परसों ज़ैनबिया में फूफी ज़ैनब का लाशा। अब वो नामुकम्मल जुमला मुकम्मल करूं और आज के मसाइब का आखिरी जुमला, दो जुमले रह गए। गस्साला बुलाई गई, गुस्ल खाने में जाती है और चीखे मारती भी बाहर आती है। गुस्ल खाने में जाके गस्साल को रोते हुए हमने कभी नहीं देखा, अगर देखा तो 3 मर्तबा देखा। या मेरा 5वां इमाम अपने बाबा चौथे इमाम को गुस्ल देते हुए रोया। मौला ये क्यों रोए? का 35 साल बाद भी तौक का जख्म। या मौला अली शहजादी फातिमा को गुस्ल देते हुए रोया। बेटी ज़ैनब 95 दिन के बाद भी बदन पे कोड़े का जख्म। ना मैं शहजादी के मसाइब कम कर रहा हूं, ना मैं आका सज्जाद के। शहजादी के बदन पे 1 कोड़े का जख्म है, आका सज्जाद के गले में तौक का जख्म है। मगर तीसरी बार गुस्ल खाने में गस्साला रोई, चीखे मारती भी बाहर आई। अरे बीबियों, तुमने इस बच्ची पे कितने जुल्म किए हैं, सर से पैर तक इस तरह जख्मी है। बस इसके बाद एक जुमले की और जहमत दूंगा, अभी ये जुमला पूरा हो जाए। अगर सकीना का बाबा इतना जख्मी था कि मदीने में सज्जाद ने अपनी अंगूठी दिखा के कहा था, मेरे मजलूम बाबा के बदन पे नगीने के बराबर भी सालिम जगह न थी, सारा लाशा जख्मों से भरा हुआ, तो जिंदान शाम में नन्ही सकीना की भी ये कैफियत है। गस्साला कहती है इतनी जगह भी जख्म से खाली नहीं। और मुझे यकीन है गुस्ल पूरा हुआ। ये तीसरा रोना, सज्जाद ने लाशा उठाया। कायनात का हाकिम है सज्जाद,
क्या कयामत गुजरी होगी, नन्ही बहन को कफन भी नहीं दे सकता, वही जला हुआ कुर्ता पहनाना पड़ रहा है जो करबला की शाम गरीबा पहन के आई है। देखिए आखिरी जुमला मेरे मसाइब क्या थे, खाली असीराने करबला शाम में नहीं आए, कोई और भी आया। सज्जाद लाशा लेके आगे बढ़ा, कब्र में लाशा उतारना चाहता है, एक बार दो हाथ बाहर आए, फातिमा की आवाज आई, सज्जाद मैं तेरी दादी फातिमा बोल रही हूं, ला मेरी अमानत, मेरी बच्ची सकीना मेरे हवाले कर दे। सकीना को लेने फातिमा आई। अला अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। खुदावंदा जिंदान शाम में नन्ही सकीना के इन मसाइब का वास्ता और इन सब से बढ़कर शहजादी फातिमा के इन तमाम मसाइब का वास्ता, उनके मसाइब पे गिरिया करने वाले इन मोमिनीन और मोमिनात को, इनके घरों को और इनकी औलादों को और आफतों परेशानी से महफूज फरमा। खुदाबंदा इस मजमे की सारी हाजतें इस गिरिये का वास्ता सफ़ेज़ा पर उठने से पहले कबूल फरमा। खुदाबंदा हम सबको विलायत की सही मारिफत और उसके मुताबिक अकीदा रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और विलायत की अकीदे की तकमील के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस से मासूमीन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील। मैं आप हजरात से इजाज़त चाहूँगा, आज कोई सवाल ना पूछिएगा, कुछ देर में मातम में खड़ा हूँ, मुसाफिया करूँगा और फिर मुझे एयरपोर्ट जाना है। मातम हुसैन। कहाँ रोके ज़ैनब ने आओ सकीना, बस अब लाशे शह से उठो सकीना। कहाँ रोके ज़ैनब ने आओ सकीना, बस अब लाशे शह से उठो सकीना। कहाँ रोके शह से उठो सकीना। कहाँ रोके ज़ैनब ने आओ सकीना, बस अब लाशे शह से उठो सकीना। कहा बस अब लाशे शह से कहाँ रोके ज़ैनब ने आओ सकीना, बस अब लाशे शह से उठो सकीना। कहाँ रोके मसाइब की 4 बंसी आओ सकीना, बस अब लाशे नब आएंगे रन से बाबा पलट कर, नब आएंगे रन से
न अब आएंगे रन से बाबा पलट कर, जुदाई का गम भूल जाओ सकीना, कहारों के ज़ैन